नमस्कार। मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। आज का मुद्दा है पेंशन का, क्योंकि सरकार ने और खास तौर पर सीएम की हम बात करें तो सीएम ने ऐलान किया है कि नए साल से पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी जाएगी। तो बीजेपी का दावा है कि हमने वादा पूरा कर दिया है, लेकिन विरोधी दल सरकार पर बुजुर्गों से धोखा करने के आरोप लगा रखे हैं। चर्चा पेंशन को लेकर होगी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने पर जहां बीजेपी ने एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है, तो वहीं नए साल की शुरुआत के साथ ही पेंशन में बढ़ोतरी होने का भी ऐलान कर दिया गया है। जी हां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनवरी 2024 से बुढ़ापा और दिव्यांग पेंशन और साथ ही विधवा पेंशन 2750 से बढ़ाकर 3,000 किए जाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सरकार की 250 रुपए की वृद्धि को लेकर बीजेपी जहां चुनावी वादा पूरा करने का दम भर रही है, तो कांग्रेस इसे बुजुर्गों के साथ हुआ धोखा और अपमान बता रही है। आज डबल इंजन से प्रदेश की जनता को लूटने का काम हुआ और वायदा खिलाफी करने का काम हुआ। 5100 की पेंशन की बजाय 1 जनवरी से 3,000 यानी कि आखिरी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इसके बाद तो क्या बढ़ोतरी होगी? इसके बाद तो जो बढ़ोतरी होगी अगली 1 नवंबर से 6,000 की पेंशन कांग्रेस पार्टी करने का काम करेगी। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एक बुढ़ापा पेंशन को लेकर अभी ऐलान किया गया कि 3,000 रुपए हो जाएगी नए साल से। इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं हम 6,000 कर देंगे। देखिए, हम 6,000 करेंगे और जेजेपी और बीजेपी, मैंने कहा बीजेपी जो बहुत झूठी पार्टी, जेजेपी भी उसी की एबीओ टीम है, जिन्होंने वादा किया घोषणा पत्र में 5100 रुपये की बात करी, पर वो जो ठगबंधन हुआ, ये जेजेपी और बीजेपी का ठगबंधन जो हुआ, दुष्यंत चौटाला ने ना किसी बुजुर्गों से मतलब है, ना किसी युवाओं से मतलब है। आपने देखा होगा एक भाई का आया करता ब्याह खट्टर का, फोटो मोदी का, एक भाई कहा करता जो बीजेपी की वोट देगा वो कौम का गद्दार होगा। मैं पूछना चाहता हूं आज दुष्यंत चौटाला जी से कि कौम का गद्दार कौन है और आज किसका ब्याह है? तो वो 5100 रुपये बुजुर्ग हमारे इंतजार कर रहे हैं आपके, कब वो 5100 रुपये की, तो ये झूठी बातें करते हैं। और मैं लिहाजा बुढ़ापा पेंशन को लेकर प्रदेश में सियासी पारा हाई हो चुका है। बीजेपी की तरफ से पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि हम बुढ़ापा पेंशन हमारे चुनावी वादे के मुताबिक 3,000 ही करेंगे, 5100 नहीं होंगे। जी हां, हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से साफ कहा गया, सरकार हमारी है और हमने 3,000 पेंशन का वादा किया था, जिसे हम पूरा करेंगे। आपकी जो सहयोगी पार्टी है, साथी पार्टी है, 5100 रुपए का वादा किया गया था, आप लोगों का शायद 3100 या 3,000 रुपए 3,000 का है। तो सर ये कैसे, ये जो अंतर है, चूंकि काफी बड़ा अंतर है, तो इसे कैसे कवर किया जाएगा? नहीं, हमने कहा है हम इस टर्म में 3,000 ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 3,000 का वादा किया था, 3,000 हम देंगे। हमने कभी 5100 की बात नहीं कही है। अब हमने जो किया है, कहा है, वो हमने किया। और सरकार तो मुख्य रूप से बीजेपी की है, तो ये बड़ी सरकार बात कोई जेजेपी की नहीं है। जेजेपी हमें सहयोग कर रही है, लेकिन कभी हमने उनकी बात मानी नहीं है। अभी डिप्टी सीएम कह रहे थे हम प्रयास करेंगे 5100 रुपए हो जाएंगे। नहीं, वो प्रयास कब करेंगे कब नहीं करेंगे, प्रयास तो जाहिर है बुढ़ापा पेंशन को लेकर सभी दल आमने सामने हैं। कांग्रेस सत्ता में आने पर 6,000 बुढ़ापा पेंशन का वादा कर रही है। इनेलो सत्ता में आने पर 7,500 का वादा कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी अपना वादा निभाने की बात कर रही है। ऐसे में साफ ये है कि आगामी चुनाव में पेंशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा साबित होने जा रहा है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, विजेंद्र रेड्डू, प्रवक्ता इनेलो, सुखबीर तोमर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत चौहान जी आपसे। आप लोग कह रहे हैं कि हमने वादा पूरा कर दिया है, लेकिन विरोधी दल ये कहते हैं कि आप लोगों ने धोखा किया है, अपमान किया है बुजुर्गों का। चलिए कांग्रेस से सवाल रहेगा। बजरंग दास जी, सीएम साहब पहले ही कह चुके थे हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव में, कहा कि हमने जो वादा किया हम वो पूरा करेंगे, और अब चुनाव में जाने से पहले बीजेपी दावा कर रही है कि हमने वादा पूरा कर दिया कि, तो आप लोगों को क्यों लग रहा है कि धोखा हुआ कि अपमान हुआ कि बुजुर्गों का? ज्योति जी, ये साझा मोर्चा सरकार है। देखिए, बीजेपी और जेजेपी दोनों मिलकर हरियाणा में गठबंधन से सरकार चला रही। तो 5100 रुपये देने का वायदा जेजेपी ने किया। जब समझौता हुआ, आपके सामने है, अमित शाह जी कोठी के ऊपर समझौता हुआ, और जेजेपी ने उस टाइम ये भी कहा था कि हमारा समझौता इस बात का भी है
5100 बुढ़ापा पेंशन होगी और 7500 रुपये जो 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार 2 के माध्यम से हरियाणा में दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, समझौता किस बात का है? समझौता सिर्फ मलाई खाने का है? जो आपने घोषणा की है उसको लागू करना कोई समझौता नहीं है। कांग्रेस पार्टी की 2024 के अंदर सरकार बनते ही पहली कलम से हम 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे जो हमने घोषणा की हुई। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जहां आप देखिए कौन सा वायदा उन्होंने पूरा किया, एक भी सरकार ने वायदा पूरा नहीं किया। 75% बेरोजगारों को रोजगार देने की उन्होंने वायदा किया, 75 आदमी को नौकरी नहीं दे पाए। कोई भी उन्होंने ऐसा काम तो नहीं किया। इन्होंने कहा था ताई चिंता ना करो, हमारी सरकार आते ही गांवों में ठेके बंद करवा देंगे, घर घर ठेके खुलवा दिए। आज स्थिति ये है, मुद्दे की बात ये नहीं करते, सिर्फ भाईचारा खराब करने की बात करते हैं। और 250-250 रुपए करके देखो घोषणा करी, आई साल 250 करके रींग कर इन्होंने बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई। और यहाँ तक कि 2 लाख से ज्यादा जिंदा बुजुर्गों की इन्होंने पेंशन काट दी। मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ ये कहते हैं हमने तो जो फर्जी थे वो काटे। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो जिंदा ताऊ तो ताई थे उन्होंने बारात निकाली पूरे हरियाणा के अंदर, और मनोहर लाल खट्टर जी की कोठी मुख्यमंत्री की चंडीगढ़ में घेरने गए, वे कौन लोग थे? उन्होंने बार बार कहा हम जिंदा बैठे हैं, हमारी पेंशन क्यों काट दी? जब मुख्यमंत्री कहा भाई जो गलती होगी हम उसको ठीक करके आपकी पेंशन दोबारा जोड़ेंगे, मगर आज तक जो जिंदा लोग थे जिनकी पेंशन काटी गई थी, आज तक ज्योति जी उनकी पेंशन जोड़ी नहीं गई है। ये वो निकम्मी सरकार है, कहती कुछ और है, मतलब बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। ये एक भी काम बता दे कि राज के अंदर व्यापारी दुखी, कर्मचारी दुखी, किसान दुखी। यूं कहते थे हम किसान की 2 गुना आय कर देंगे, 2 गुना आय तो नहीं करी, खर्चा 3 गुना जरूर कर दिया। जिन पर खेती को पुरे जाने वाली दवाइयाँ थी, खाद थी, बीज थे, उन पर कभी टैक्स नहीं था, उन पर टैक्स लगा दिया। चलिए हम पेंशन को लेकर बात करने बैठे हैं अभी। ठीक है, आपने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। चौहान साहब, आपसे संपर्क टूट गया था, शुरुआत में आपसे ही कर रही थी। आप लोगों ने जो वादा किया था 3000 रुपए का, सीएम साहब क्लियर कर चुके थे, लेकिन ये गठबंधन का क्या फायदा है? कहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रहा? अगर दूसरी पार्टी की ओर से जो वादा किया गया था उस दिशा में कुछ नहीं किया गया। 5100 रुपए का वादा किया था जेजेपी ने। देखिए, आपके ज्योति जी, आपको मेरा ऑडियो मिल रहा है जी? देखिए, गठबंधन और किसी एक पार्टी की सरकार, उसमें अंतर यही होता है कि दोनों पार्टियां कुछ चीजों पर सहमत होती हैं, कुछ चीजों पर असहमत होती हैं। जिन चीजों पर असहमति होती है उनको आप टालते हैं, जिन चीजों पर सहमति बनती है उनको लागू करते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का अर्थ भी यही है कि जो दोनों दलों के बीच में सहमति के कॉमन बिंदु हैं उनको हम अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसको निभाया है। बहुत सारी चीजें ऐसी जेजेपी के घोषणा पत्र की हो सकती हैं, जो कि एक जूनियर पार्टनर है हमारी सरकार में, उनके घोषणा पत्र की बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जो लागू नहीं हो पाई। अगर वो सारी ही लागू हो जाती तो फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नाम के शब्द की या ऐसी चीजों पर सहमति का क्या सवाल था कि जो लागू करनी है। फिर तो सभी को कहते ना कि धारा भी लागू हो जाएगा पूरे का पूरा और मारा भी लागू हो जाएगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का अर्थ यही होता है कि कुछ चीजें जिन पर सहमति नहीं बनती उन्हें हम टालते हैं, उनको हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार ने बुढ़ापा पेंशन या वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और दूसरी जो समाज कल्याण विभाग की जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनें हैं, सबके मामले में अद्भुत पारदर्शिता लागू की है और
पेंशन के नाम पर, वृद्धावस्था सम्मान के नाम पर जो चोरी चकारी का धंधा कांग्रेस के राज में और शायद उससे पहले इनेलो के समय में भी चलता था, हमने उसको कड़ाई के साथ बंद किया है। ऐसे हजारों की संख्या में लोग थे जो पात्र नहीं थे पेंशन पाने के, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला करके, रिश्वत देकर, गलत जानकारियां देकर अपनी पेंशन बनवा ली थी। अब हरियाणा का कोई बुजुर्ग, हरियाणा का कोई ईमानदार नागरिक ये नहीं कहेगा कभी भी कि आपकी आवाज नहीं मिल रही के है। नेताओं जी, ने, बोलिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और उस समय के प्रशासनिक, हेलो हेलो हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ जी, मिल रहा ऑडियो? जी, कोई भी एक राइट थिंकिंग, सही सोचने वाला हरियाणवी ऐसा नहीं होगा ज्योति जी, जो ये कहेगा कि भाई साहब क्योंकि नत्थू राम ने गलत तरीके से पेंशन बनवा ली थी, रिश्वत देकर बनवा ली थी, कांग्रेस के लोगों से मिली भगत करके बनवा ली थी, कम उम्र में बनवा ली थी, या पात्र नहीं था तब भी बनवा ली थी, उसको भी देते रहिए। हरियाणवी कोई भी वो ये कहेगा कि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, जिसका गलत है उसको नहीं मिलनी चाहिए। तो किसी भी नागरिक की पेंशन साधारणतया हरियाणा में जो पात्र है उसकी कटने नहीं देंगे। गलती से कहीं कट भी गई तो उसको हमने बना दिया है, उसको बहाल किया है। लेकिन वो राज अब हरियाणा में नहीं है कि जाओ किसी डॉक्टर को रिश्वत देकर, किसी सत्ताधारी दल के किसी एजेंट के साथ साठ-गांठ करके आप गलत सलत तरीके से पेंशन बनवा लो और हरियाणा के खजाने पर बोझ डालो। एक बात ये। दूसरा, पेंशन के लिए ज्योति जी, जेन्युइन पेंशन के लिए, मैं फर्जी लोगों की बात ही नहीं कर रहा, जेन्युइन सही हकदार व्यक्ति को पेंशन लेने के लिए कांग्रेस के राज में धक्के खाने पड़ते थे। कभी कभी 1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल तक पेंशन नहीं बनती थी जब तक कि उसको रिश्वत लेने वाला कोई नहीं मिल जाए। और अगर सही तरीके से भी बनती थी तो इतना उसको परेशान कर देते थे, इतना सता देते थे कि वो कभी कभी तो यूं कहता था, भाई इसी पिलसण का करूंगा के जुड़ सी बढ़ती नहीं जिसने गोड्डे घिसवा दिए इतने, एडी रगड़वा दी इतनी। अब हरियाणा में हम हजारों नहीं लाख से ऊपर हरियाणवियों को घर बैठे नई व्यवस्था में पेंशन दे चुके हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति की आयु 60 वर्ष होती है परिवार पहचान पत्र के डाटा में, तुरंत कंप्यूटर जी कहते हैं कि ये 60 के हो गए हैं। वो अदरवाइज अगर पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं तो उनके दस्तावेज संबंधित जिले में चले जाते हैं, जिले से नीचे चले जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, और दस्तावेज की वेरिफिकेशन के लिए किसी को मेरे गांव गोंदर से या गोल्ली से या सालवंड से करनाल नहीं आना पड़ता, असंध नहीं जाना पड़ता, उसके गांव में वेरिफिकेशन होती है और पेंशन चालू हो जाती है। ठीक है। ऑटो मोड में हमने सारी व्यवस्था को लाकर खड़ा कर दिया। हमने बेहतर ढंग से पेंशन दी। एक जरूरी बात इन्होंने, ये बजरंग दास जी भी कह गए, मैंने इनको पूरा नहीं सुना और क्या क्या बोल गए, लेकिन मैंने एक बात सुनी। ये कहते हैं, और मैं आज फिर इनको चुनौती देता हूं, इनके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी खुले में चुनौती 4 बार दे चुका हूं, अब मैं बजरंग जी को दे रहा हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये कह रहे हैं ज्योति जी कई महीने से कि इस सरकार ने, इस पोर्टल वाली सरकार ने 5 लाख हरियाणवियों की पेंशन काट दी, यानी जायज पेंशन काट दी। आज बजरंग दास गर्ग ने अपने नेता को गलत बताते हुए ये कहा कि इस सरकार ने, बीच में नहीं बजरंग जी बीच में नहीं, पूरा कर लेने दीजिए। इनके नेता कहते रहे 5, इनको रोक दीजिए प्लीज। ज्योति जी मेरी बात पूरी होना बहुत जरूरी है, मैं इनकी बारी में एक वाक्य नहीं बोला मैंने। इनकी बात कंप्लीट होने को है, आप जल्दी कंप्लीट करें बात को, फिर इनेलो को चर्चा में जोड़ेंगे। बजरंग जी को आपत्ति 5 लाख वाली बात से, ये कह रहे हैं करीब करीब 2 लाख, कभी 2 लाख, कभी 2.5 लाख, कभी 3 लाख। मेरे को पूरा तो करने दोगे ना, तब तो आपत्ति करेंगे ये। चौहान साहब गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप किसी के बीच में नहीं बोलते हैं क्या? ये तरीका क्या है? गुस्सा मैं रोक रही हूँ इनको, ये मैं डिबेट छोड़ दूंगा अगर आपको मेरे टोकने पर आपत्ति है तो। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? नहीं, क्या ये क्या हो रहा है? बीच में नहीं बोलते? ये क्या हो रहा है? डिबेट ये हो क्या रही है तरीका है? सर। गुस्सा क्यों ना करूं मैं? डिबेट हो रही मेरी है। बारी में, मैं उनकी बारी में, मैं आप सुनिए नहीं जरा। बोलते तो मैंने उनको रुकिए, टोका रुकिए, सर, मैंने डिबेट उनको हो रही है तो टोका, वो मेरी बारी शांत में, हो गए हैं। मैं उनकी बारी में उनको बोला टोका, था, वो शांत हो गए हैं, वो शांत हो चुके हैं। मैं उनकी बारी में बोला नहीं। ठीक है सर, भाई, तो आप वो उनको- शांत हो उनको चुके ज्ञान हैं, दीजिए ना, तो मुझे मत दीजिए आप ज्योति जी गुस्सा प्लीज। किस पर कर रहे हैं?
अब आप शांत हो जाइए, फिर मैं आपसे चौहान अनुरोध साहब, कर ये रहा हूं, क्या आप शांत तरीका हो है जाइए, आपका? मेरी अब बात आप को शांत हो जाइए। वो मैं आप ये किसी कह के रहा बीच में नहीं बोलते हैं क्या? आपका क्या तरीका है? आपका क्या तरीका है? आप क्या तरीका है? मैं ये आपसे शांत पूछ रहा हूं, करवा क्यों चुकी उपदेश हूं। अब दे रही हैं आप मुझे? शांत हो जाइए। क्या तरीका है आप क्या आपका? कहना चाह रही हैं? मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं डिबेट कर आप रही हूँ, शांत हो डिबेट को गई हैं चला क्या? रही हूँ मैं। आप आप मुझे किसी क्यों के बीच ज्ञान दे में रही नहीं हैं? बोलते हैं क्या? कभी नहीं बोलते हैं क्या? प्लीज मैं भी डिबेट कर रहा हूं। तो डिबेट मैं करें तो ज्योति जी, करिए ना सर। ज्योति गुस्सा जी, किस पर कर रहे हैं आप? पिछले दिनों की बातों पर लड़ेंगी क्या आप मेरे से? मैं तो किसी पर नहीं मेरी बात लड़ूंगी पूरी सर। मैं होने लड़ने दीजिए, के लिए नहीं please। बैठी हूँ यहाँ मैं पर। ये कह रहा हूं, आप लड़ भी रही हैं और नहीं, नहीं, मुझे मैं अच्छा नहीं लग लड़ रही हूँ। रहा आप है, ये आरोप मुझे न लगाएं अंदाज। मुझ पर। मुझे पूरा करने आप अपनी दीजिए, बात please। पूरी करें। आप लड़ रही हैं, सारा हरियाणा कमाल कर रहे हैं। हरियाणा तो देख ही रहा है सर। हरियाणा तो आपको भी देख रहा है। मैं आपको तब से कह रही हूँ, आप अपनी बात पूरी करें। अरे मुझे कहने तो दीजिए। आप बेमतलब सर आप कैसे डिसाइड करेंगे बेमतलब? आप ऐसे ना करें वीरेंद्र चौहान जी। आप अपनी बात पूरी करें बस। आप कैसे डिसाइड करेंगी? आप कैसे डिसाइड करेंगी कि मेरे हर वाक्य में बोलना है? बताइए। मैं किसी के वाक्य में नहीं बोलती। मेरे आप को बहुत आपने अच्छे पिछले से 4 जान रहे हैं। आप मिनट से नॉन एक स्टॉप sentence बोल रहे हैं बोल तब से। आपके बीच में अब बजरंग आप जी लगातार बोले, बोल मैंने रही उनको हैं, टोका, वो ज्योति शांत जी हो गए। चुप होंगी मैं आप। ये पूछ रही थी अगर आपसे कि आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं सर? आप फिर टोक आप रही हैं, मुझे तो पूरा करने आप दीजिए। सभी के मुंह पे टेप लगाकर नहीं मैं- बैठा मैं देंगे तो यहाँ पे हाथ चौहान जोड़ रहा साहब। हूं। मैं ये पूछ रही हूँ, मैं आपसे आप आपके गुस्सा सामने- क्यों कर रहे हैं? शांति से अपनी मैं- बात क्यों नहीं कहते आप? फिर आप कह रहे हैं आपसे लड़ रहे हैं। आपसे लड़ने के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर। मैं आपको भी थानेदारी का अधिकार नहीं दे सकता। किसी को आपने नहीं कह देते। दिया, मैंने कोई सुन किसी लिया, को नहीं बार-बार देता क्यों repeat कर थानेदारी रही का हैं उसी अधिकार। बात को? अपनी बात ये आप क्या विषय तरीका पर हुआ? रखिए। तब से मैं कह रही हूँ, आप फिर भी कमेंट कर रहे हैं। मैं आपको कृपा करके निवेदन सुन कर रही हूँ, लीजिए। आप अपनी बात कहें। कृपा करके सुन लीजिए। आप भी कृपा बोलिए करके सर। सुन लीजिए। आप भी आप सुन नहीं बोलिए रही है सर। मेरी बोलिए, बात। आप बोलिए। आप सुन नहीं रही है। कमाल कर रहे हैं आप। अब आप कमाल करेंगी तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा। फिर कमाल का जवाब तो कुछ दूंगा ना मैं। आप सुन लीजिए कृपा करके। मैं आप तो ये बोलिए कह रहा हूं, चौहान आप भी जी, जोड़ कमाल लीजिए कर रहे हैं। बात। फिर मैं ये कह मैं रहा क्या हूं करूं? आप कि विषय पर ही नहीं बोल रहे हैं। मैं जो भी बोल रहे हैं आप उसका उल्टा काउंटर कर रहे हैं। मैं तो आपसे यही कह रही हूं, आप अपनी बात पूरी करें सर। मैं क्या आप इजराइल युद्ध पर पर्सनल बात ना कर ले। रहा हूं? आप किसी भी बात को मैं पेंशन पर्सनल पर क्यों ले बात रहे कर हैं? मुझे रहा ये हूं। समझ नहीं आ रहा मुझे है। करने दीजिए। आप पर्सनल होंगी तो मुझे पर्सनल होना पड़ेगा। मैं बुत बनकर नहीं बैठूंगा। मैंने आपको विनम्रता से कहा, हाथ जोड़ लिए 4 बार आपको। अब फिर नहीं रुक रही हैं। मुझे कहने दीजिए ना प्लीज मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मैं 10 कतरने दिखा सकता हूं, बाइट्स दिखा सकता हूं। उन्होंने बार बार ये कहा कि इस सरकार ने 5 लाख पेंशन काट दी। आज बजरंग दास गर्ग डेटा को ठीक करके आए हैं और फिर भी गलत, अपनी तरफ से ठीक करके आए, फिर भी गलत बोल रहे हैं कि 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन इस सरकार ने काट दी जो कि पात्र थे। हो दरअसल ये रहा है कि पिछले 4-5 सालों में जो हरियाणा के पेंशन पाने वाले लाभार्थी, उनकी मृत्यु हो गई, वो परलोक सिधार गए। अगर उनकी पेंशन स्टॉप कर दी गई तो उनको सारों को जोड़कर ये 5 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का हर दिन नया आंकड़ा बना लेते हैं और हरियाणा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं, कुछ लोगों की हर जिले में गलती से किसी टेक्निकल एरर के कारण पेंशन कटी थी और वो सब की सब दुरुस्त कर दी गई है। इक्का दुक्का अभी भी कहीं रह गई होंगी तो हम दुरुस्त करेंगे। ठीक है। लेकिन कई हजार लोगों की ऐसी पेंशन निश्चित तौर पे कटी है जो पात्र नहीं थे और उन्हीं नियमों के तहत पात्र नहीं थे जो कांग्रेस के समय में भी लागू थे। हमने आय का दायरा बढ़ाया, घर बैठे पेंशन देना शुरू की और हम पारदर्शिता के साथ खाते में पेंशन दे रहे हैं। ये पेंशन खाते थे, हम पेंशन खाते में दे रहे हैं ताकि एक एक पैसा ईमानदारी से। चलिए, आपकी सारी बातें आपने विस्तार से कह ली। और पीसीआर कोई भी प्रवक्ता किसी के बीच में बोलेगा उसे म्यूट किया जाएगा। कोई भी एक भी वाक्य नहीं बोलेगा किसी के बीच में। चलिए, चर्चा में इन को जोड़ते हुए रेड्डी साहब, आप लोग वादा कर रहे हैं 7500 का। बीजेपी और दूसरी पार्टियां कहती कि ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना आप लोग सरकार में आएंगे, ना ये वादा पूरा कर पाएंगे। सबसे पहले ज्योति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्ट्रिक्ट ऑर्डर पीसीआर को दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं अपनी बात शुरू करता हूं मिनिमम एजेंडा से। मिनिमम एजेंडा इन्होंने जब कॉमन सरकार बनाई गठबंधन में तो उस टाइम बड़ी चर्चाएं चली थी कि मिनिमम एजेंडा तैयार किया जाएगा। और जब मिनिमम एजेंडा तैयार किया गया तो ये बार बार घोषणा की गई थी कि 5100 की पेंशन दी जाएगी। बेशक वो जेजेपी के द्वारा की जाती रही है। उन्होंने कहा कि हम 5100 करवा के रहेंगे इस टर्म में, और कभी इस बात का खंडन बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया था।
आज जिस प्रकार से आपने मुख्यमंत्री महोदय की बाइट हमारे को सुनवाने का काम किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहने का काम किया कि सरकार हमारी है, हमने कभी नहीं किया, वो अपना प्रयास करते होंगे, कहीं करते होंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। इस टर्म में हम कोई भी पेंशन और ज्यादा बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। तो इस बात से ये लगता है कि दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश के बुजुर्गों को धोखे में रखा, उनको भ्रम में रखा, और जब इलेक्शन नजदीक आ गया, इलेक्शन सिर पर आ गया, तो आज ये कहते हैं कि हमने कभी इस बात के लिए यस नहीं किया था कि हम 5100 करेंगे, जबकि पहले ये चुपचाप बैठे रहे और चुपचाप सत्ता का आनंद लेते रहे। दूसरी बात ज्योति जी, बिल्कुल सही कहा आपने, यदि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनती है तो हम 7500 रुपए वृद्धावस्था पेंशन करने का काम करेंगे, 7500 का वृद्धों को सम्मान भत्ता देने का काम करेंगे। ये बात रही, न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, तेल भी होगा और राधा भी नाचेगी, और बुजुर्ग जो है 7500 रुपए का सम्मान अपने घर पर बैठ करके लेने का भी काम करेंगे। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आगे देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से 2014 में हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और बनने से पहले अपने चुनावी मैनिफेस्टो में इन्होंने घोषणा की कि हम 2000 रुपए पेंशन करेंगे, और सत्ता प्राप्ति के फौरन बाद हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को धोखा देते हुए इन्होंने उस 1000 रुपए की वृद्धि को प्रति वर्ष 250 रुपए करके 5 साल तक 2019 तक 200, 250 रुपए करके इन्होंने बढ़ाने का काम किया, जबकि वायदा किया था 2014 में बनते ही हम 2000 पेंशन करने का काम करेंगे। ठीक इसी प्रकार से 2019 में भी इन्होंने चुनावी घोषणा की कि हम 3000 वृद्धावस्था सम्मान भत्ता देने का काम करेंगे, लेकिन सत्ता प्राप्ति करते ही फिर एक बार दोबारा बुजुर्गों को धोखा देने का काम किया और इन्होंने 250 करके ये 3000 तक पहुंचने का काम किया, और 5100 से साफ तौर पर से इन्होंने मुकरने का काम करके हरियाणा प्रदेश के वृद्धों को अपमानित करने का काम किया। इसके लिए हम इन सरकार की निंदा भी करते हैं। दूसरी बात ज्योति जी, देखिए वृद्ध हमारी जो है ना धरोहर है, उन्हीं के दिए दिन है जो आज हरियाणा प्रदेश चल रहा है। वृद्धों ने इसके लिए बहुत सींचा है, इसके विकास में बहुत योगदान दिया है, अपना खून पसीने से इसको बढ़ा करके आगे लाने का काम किया है, और आज उन्हीं के साथ जिस प्रकार से ये धोखा किया जा रहा है ये गलत है। आज ये 3000 की घोषणा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने 3000 वृद्धावस्था पेंशन करने का काम किया। मेरे भाई से मैं पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से भी मैं कहना चाहता हूं कि जब 1987 में 100 रुपए पेंशन हुई थी और 1999 में 200 रुपए करने का काम किया था और 2000 में 300 रुपए का करने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया था, तो 2004 के ज्योति जी 300 रुपए और आज के 3000 रुपए, मैं कहता हूं 2004 के जो 300 रुपए थे आज वो 6000 रुपए से कम नहीं है। हर वस्तु हर चीज 220 गुना बढ़ चुकी है, और ये 3000 दे करके यदि कंपैरेटिवली हम कंपैरिजन करें विद प्राइसेस ऑफ 2004 एंड द प्राइसेस ऑफ 2023, तो मैं कहता हूं कि उस टाइम के जो 300 रुपए का सम्मान भत्ता हुआ करता था वो आज के 3000 से कहीं ज्यादा यूजफुल होता था और कहीं ज्यादा काम आता था और कहीं ज्यादा एक ह्यूमन नीड पूरा करने का काम करता था। तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा इन्होंने बढ़ाने का काम किया। इसलिए आज के महंगाई के हिसाब से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने यह घोषणा की है कि यदि जनता हमारे को मौका देती है तो हम 7500 पेंशन करने का काम करेंगे। एक बस 5 सेकंड और लेता हूं मैं ज्योति जी, आज बहुत अच्छा लगा आपकी डिबेट में, मजा भी आ रहा है मुझे। दूसरा इन्होंने जो किया वृद्धों को एक और तरीके से अपमानित करने का काम किया, और वो किया, पहले इन्होंने क्या किया, परिवार की आय के साथ जोड़ने का काम किया। जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सड़कों पर जाकर के इसका विरोध किया कि बुजुर्ग होता है, परिवार होता है, परिवार की आय के साथ बुजुर्ग को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के दबाव में आकर के इन्होंने उस फैसले को वापस लिया और फिर दंपत्ति का जोड़ने का काम किया। आज मैं आपके चैनल पर हरियाणा प्रदेश की सरकार से यह निवेदन भी करना चाहूंगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से यह घोषणा भी है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम दंपत्ति की आय को भी नहीं जोड़ेंगे, हम इंडिविजुअल एकल व्यक्ति को देखेंगे। जो बुजुर्ग होगा उसका जो है ना स्पाउस क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो सेपरेट इशू होगा और सिंगल यूनिट मानी जाएगी, और सिंगल यूनिट के आधार पर वृद्ध सम्मान भत्ता देने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2024 में करेगी यदि हरियाणा प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद देती है। तंवर जी,
5100 का वादा जेजेपी ने किया था और एक बहुत बड़े वादे के तौर पर इसे पेश किया गया। जाहिर है जेजेपी का वादा पूरा नहीं हो पाया। इलेक्शन ईयर में हम कह सकते हैं कि प्रवेश कर चुके हैं एक तरह से, लेकिन बीजेपी ने जो वादा किया था उसे साल दर साल बढ़ाते हुए इलेक्शन ईयर में आते आते कंप्लीट कर दिया। कैसे देख रही है आपकी पार्टी? देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से 2014 का विषय था और 2019 का विषय था, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बुजुर्गों से, विधवाओं से और विकलांगों से जो वायदा किया था, निश्चित तौर पे फेल हुए हैं। 2019 में जो 2014 का वायदा था, जैसा कि रेड्डू साहब ने बताया, और 2019 में किया गया वादा जो अब ये 2024 में पूर्ण करने का बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये प्रदेश के बुजुर्गों का, विधवाओं का और विकलांगों का बहुत बड़ा अपमान है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने 5100 का वायदा किया, और ये आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का ये पहले का बयान है जो कह रहे हैं कि हमें उनसे कोई मतलब नहीं, उन्होंने क्या किया। और अभी उसकी बड़ी चर्चा कर रहे थे कि भाई जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की आज तक कोई बैठक नहीं हुई। आज तक भी बता देंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने टर्म में, क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बैठक हुई और क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का कोई एजेंडा तय हुआ? निश्चित तौर पर 4 साल के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। इसके अलावा बात चल रही थी, देखिए परिवार पहचान पत्र की जो परिकल्पना है 21 जनवरी 2021 को इन्होंने पेश करी, और उस परिवार पहचान पत्र के नाम पे 5 लाख से ज्यादा इन्होंने पेंशन काटी और 10 लाख से ज्यादा राशन कार्ड काटे। और आज 3.25 साल के बाद भी जिस प्रकार से परिवार पहचान पत्र की त्रुटियां ठीक नहीं हुई है, और ये उदाहरण की बात है और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज भी जिस प्रकार से सरकार विफल प्रयास कर रही है कार्यशाला लगा के परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को ठीक करने का, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। इसके अलावा इसी के साथ साथ एक और इन्होंने भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित कर दिए। जिस प्रकार से जो प्रॉपर्टी आईडी में जिस कंपनी को ठेका दिया 90% से ज्यादा गलतियां और 58 करोड़ से ज्यादा जिस तरह से इन्होंने राशि का भुगतान किया, नहीं विषय का नहीं, इसी के साथ ही है, ये सारी इनकी विफलता की बात है। और इसके अलावा जो ऑटो मोड की बात करते, ऑटो मोड तो भारतीय जनता पार्टी का उसी वक्त ध्वस्त हो जाता है जब परिवार पहचान पत्र की त्रुटियां ये 3.25 साल में ठीक नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा जो जिस प्रकार की सारी अनगरल बातें करेंगे, भाई बात यह है कि आपने वायदा किया था कि हम चुनाव जीतने के बाद 2000 कर देंगे 2014 में, आपने वो किया 2019 में, और 2019 में आपने वायदा किया कि हम 3000 कर देंगे, वो आप कर रहे हैं 2024 में। इस बात का आपके पास कोई जवाब नहीं है। निश्चित तौर पे आपने छल कपट करके हरियाणा के बुजुर्गों को, हरियाणा की विधवाओं को और हरियाणा के विकलांगों का अपमान किया है। जादौन जी, 30 लाख लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी सौगात तो है अपने आप में। हालांकि विपक्ष ये कह रहे हैं नाकाफी है, लेकिन 6000 कर दिए जाएंगे, 7500 कर दिए जाएंगे, या जेजेपी पहले कह रही थी कि हम 5100 कर देंगे। क्या ये फिजिबल है इतनी राशि दे पाना, और क्या इसका सरकार के राजस्व पर इसका असर नहीं पड़ेगा? जादौन जी, आप हैं क्या फोन लाइन पर? चलिए, शायद नहीं है। चौहान साहब, आपसे सवाल है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि शुरुआत में एक तो कि हम चुनाव जीतते ही कर देंगे या फिर अगले चुनाव में जाते जाते करेंगे, तो ये भी इसमें भी एक फर्क हो जाता है। आपने सुना सभी पैनलिस्ट को कहना ये है कि आप लोगों ने वादा खिलाफी तो की है। देखिए, जो हमारे विरोधी हैं वो किस तरह चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, किस तरह लोगों को गुमराह करने के लिए नितांत झूठे आंकड़े, सच्चाई सामने दिखते हुए भी वो पेश करते हैं, आज की आपकी डिबेट में ही हमने देख लिया। कहीं किसी पन्ने पर घोषणा पत्र के ये नहीं लिखा था कि सरकार में आते ही इतनी पेंशन कर दी जाएगी। सरकार ने पेंशन वृद्धि का जो हमने लक्ष्य रखा था वो पूरा किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशन के मामले में बुजुर्गों का जो निरादर हो रहा था, उनकी पेंशन उसको बनाने की प्रक्रिया में, पेंशन बनाने की प्रक्रिया में धोखाधड़ी हो रही थी, वो सारी चीजें हमने जो भी दूर किया। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज देश के सारे राज्यों के आंकड़े आपके पास भी होंगे, कुछ राज्यों के मेरे पास भी हैं। आंध्र प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन 2500 रुपए है। अरुणाचल प्रदेश में 1500 से 2000 है।
संभवतः 80 की उम्र हो जाएगी तो 2000 मिलेगी, अन्यथा 1500। बिहार में 400 से 500 है, चंडीगढ़ में 2000 है, छत्तीसगढ़ में 350 से लेकर 650 तक है, हिमाचल में कांग्रेस का राज है 750 से 1300 तक है। मजेदार बात, जो हमको उपदेश दे रहे हैं हमारे तंवर साहब, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, कि हमने ये किया, हमने वो किया, झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं बारंबार बताए जाने के बाद भी, उनकी दिल्ली में 2000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन मिलती है 60 का होने पर किसी भी वृद्ध को। पंजाब में 1500 रुपए मिलते हैं, हम 3000 पर उसको लेकर के गए हैं। उसके बावजूद ये भी हमको उपदेश देने के लिए पैनल पर उछल उछल कर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो हम देश में सर्वाधिक पेंशन दे रहे हैं, हमने नियमित रूप से इसको बढ़ाया जाना एक फीचर बनाया, उसी की घोषणा एक तरह से कल के कार्यक्रम में हुई। समाज के अंतिम व्यक्ति, आखिर में कतार में खड़े हुए व्यक्ति का सम्मान, वृद्धों का सम्मान, दिव्यांगों का सम्मान, वो हम लगातार कर रहे हैं, उसमें किसी तरह की कमी नहीं आने दे रहे। और तंवर साहब को एक बार फिर से याद कराना चाहूंगा कि पीपीपी बनने के बाद अगर 5 लाख लोगों की पेंशन कटने का आप भी दावा कर रहे हैं, तो इस दावे को इसी चैनल पर दस्तावेजों के साथ साबित कर दीजिए, और इस शर्त के साथ करिएगा कि अगर आप गलत हुए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, या कम से कम टेलीविजन पर पैनल पर आना बंद कर देंगे। फर्जी आंकड़े पेश करना, विश्वास के साथ पेश करना। चलिए, जादून जी हमारे साथ जुड़ गए। तंवर जी, आपसे इस बात का उत्तर लेंगे, कांग्रेस भी अगर आरोप लगाती तो आपके पास क्या तथ्य हैं, बजरंग जी से भी जवाब लेंगे। लेकिन जादून जी, 5100 का वादा कर रही थी जेजेपी, अब 6000 का वादा कर रही है कांग्रेस पार्टी, और साथ ही इनेलो का वादा है कि हम 7500 रुपए कर देंगे। तो सामाजिक सुरक्षा के मकसद के साथ ही पेंशन शुरू की गई थी, लेकिन अब लगता है कि कहीं ना कहीं वोट बटोरने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा अपने आप में साबित हो रहे हैं। अब देखिए, ऐसा है कि वैसे तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक संवेदनशील मुद्दा है, और एक कल्याणकारी राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वो कमजोर वर्ग, चाहे वो उम्र के कारण कमजोर हो गया है या आर्थिक स्थिति के कारण कमजोर हो गया है, उसकी मदद करे। वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है कि जहां उस दौर में आदमी स्वयं अपने बूते पर कोई धन अर्जन करने की स्थिति में नहीं रह पाता, और परिवार से अगर सहायता नहीं मिलती और समर्थन नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में फिर वो असहाय हो जाता है। तो इसी विचार से 1987 में ये वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू की गई, जिसमें न केवल वृद्धों का बल्कि महिलाओं का भी था, विधवाओं का था, और वैसे तो विकलांगों का भी है, दिव्यांगों को भी पेंशन मिलती है। तो इस तरह से इसका बड़ा व्यापक दायरा बनाया गया, और इसलिए कि कल्याणकारी राज्य को इतना जिम्मेदार होना ही चाहिए कि जो कमजोर हो गए हैं किसी कारण से, अपने बूते अपना जीवन बनाए चलाते रखने में सक्षम नहीं है, तो सरकार की तरफ से उनको मदद दी जाए। तो 87 में शुरू हुई तो 100 रुपए से शुरू हुई थी। उस समय एज भी 65 रखी गई थी, 65 वर्ष से अधिक, 65 वर्ष की उम्र पूरी करने पर वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी। बाद में फिर 100 रुपए से उसको बढ़ाया गया, उम्र भी कम कर दी गई, 60 वर्ष कर दी गई। तो अब ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वोट बटोरने का एक तरीका तो हो ही गया है, लेकिन एक मुद्दा भी है कि हम जो है वृद्धों की ज्यादा से ज्यादा सहायता करना चाहते हैं। पार्टी अपनी घोषणा पत्र में ले आती है। अब ये जेजेपी का ही नुकसान है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार में शामिल हुई और अपना एक प्रमुख चुनावी वादा पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि इतना बड़ा जंप तो जेजेपी ने दिया था वृद्धावस्था पेंशन का। बिल्कुल। और उन्होंने एक ऐसी होड़ पैदा कर दी कि आज कांग्रेस कह रही हम 6000 देंगे, इनेलो ने 7500 कंपटीशन में, इनेलो ने पहले 7000 का कहा था, फिर 500 रुपए और बढ़ा दिए। तो इस तरह से ये मुद्दा बन गया काफी। बात लेकिन विश्वसनीयता की है कि आप चुनावी अपने वादे में, अपनी गारंटी पत्र में ये इसको लेके आ जाए और फिर उसको पूरा नहीं करें, तो वो अच्छी स्थिति नहीं है। ये जो पहले जो है चुनावी वायदे पूरे न करने के कारण एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि किसका विश्वास किया जाए। वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बाद में पूरे नहीं किए जाते। बेरोजगारी भत्ते की बात कर दी जाती है, फिर नहीं दिया जाता, उसमें कुछ शर्तें जोड़ दी जाती हैं। किसानों के कर्ज माफ करने की बात कर दी जाती है, फिर वो कोई किए। तो ये है कि आप वादा कीजिए, ठोस तरीके से कीजिए, उसको पूरा करने बिल्कुल उसको निभाया जा सके। राजकोष की स्थिति को भी देखिए जी, ये बहुत जरूरी है।
बजरंग दास जी, एक तो बीजेपी प्रवक्ता सवाल कर रहे हैं चौहान साहब की तथ्य दिया कीजिए अगर आप कोई आरोप लगाते हैं, गंभीरता से कोई बात कहते हैं। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये भी कि विपक्ष में बैठकर सर सत्ता में आने के लिए तो कितना भी बड़ा वादा हो सकता है, लेकिन जब आप लोग सत्ता में थे, जब आप लोगों के पास अवसर था, लगातार 2 कार्यकाल थे, तब कितनी बढ़ाई आप लोगों ने पेंशन? 2014 तक हरियाणा में कांग्रेस का राज था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री। आप हमारा घोषणा पत्र देख लीजिए, घोषणा पत्र से कई गुना ज्यादा हमने काम किए। पूरे 100% जो घोषणा पत्र था अब हमने अपने वायदे पूरे करे। अब मैं कहता हूँ जहां आज इन्होंने खुद नहीं जब समझौता करते हैं भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी। नहीं, आप ये तो बता देना कि कितनी बढ़ाई, आप नंबर बताएं। मैं बता रहा हूँ 1000 रुपये तक हमने की, 750 की थी, 1000 करने का वादा किया गया था गोहाना में। नहीं हमने कोई वादा नहीं किया। 300 रुपये बुढ़ापा पेंशन थी, हमने ऐसा करके नहीं, जाते जाते कहा गया था। नहीं जाते टाइम की बात हमारी सरकार आई नहीं, 2014 के बाद सरकार इनकी आई। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमने 2019 के अंदर चुनाव हुआ, हमारे घोषणा पत्र में 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करने का हमने वायदा किया था। यह वायदा था पहली कदम से हम 5100 करेंगे। हमारी सरकार नहीं बनी, रह गई, कोई बात नहीं। ये हमारा घोषणा पत्र के अंदर आएगा 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन पहली कदम से करेंगे। आप बयान भी हमारा सुना, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बयान भी सुना, हमारे प्रदेश आपके इस वादे पर तो कुमारी सैलजा से लेकर किरण, या कह लें कि एसआर के गुट तो कहते हैं कि कांग्रेस का तो वादा ही नहीं है, अभी तो मैनिफेस्टो कमेटी ही नहीं बनी है। तो हुड्डा ये कोई व्यक्ति विशेष अगर ये वादे कर रहा है तो वहां भी सवाल उठ रहे हैं आपकी पार्टी में। जो भी हमारी घोषणा हुई है, 6000 बुढ़ापा पेंशन की घोषणा हुई है, 500 रुपए गैस सिलेंडर की घोषणा हुई है, 100 गज घर के मुफ्त प्लाट, तो पहले हमें 3,82,000 परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लाट दिए थे, वही प्लाट लागू देने की योजना की हमने घोषणा की है। गरीबों घर में पाइपलाइन और टूटी और पानी की टंकी फ्री देने की घोषणा की है। ये वो घोषणा है जो हमने हाई कमान से बातचीत करके उसकी घोषणा की गई है। एक बार नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उदय भान जी ने क्लियर किया है, जो हमने बात कही है हाई कमान से बातचीत करके विधायक जो है विधानसभा में हमारे जो विधायक उनसे बातचीत करके। चलिए, आपने इस बात का उत्तर दिया। आप जो आरोप लगाते हैं उसके क्या तथ्य क्या हैं, उसके एविडेंस क्या हैं? ये 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 4 लाख कितनी पेंशन कट गई और क्या आधार है उसका? मैं आपको ये बताता हूँ, 2 लाख कुछ कटी है, 2,32,000 के लगभग है। अच्छा। जो आंकड़े हमारे पास आए हैं। दूसरी बात, मेन बात मैं पूछना यही करता हूँ, जब आप समझौता कर रहे हो, साझा मोर्चा सरकार चला रहे हो, तो किस बात की सरकार चला रहे हो? जनता गुमराह कर रहे हो। एक तरफ तो कहता है मैं 3,000 रुपये करूंगा नहीं, सरकार मेरी है, उसका क्या मतलब है? बीजेपी कहती है हम 5100 करवाने के लिए प्रयास करते हैं। पहले ये कहते थे हमारा समझौता उस बात का हुआ है 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन होगी। मैं किसको सत्य माने, किसको झूठ माने? इसका मतलब दोनों पार्टी ने, बीजेपी ने भी और बीजेपी ने भी जनता के साथ धोखा किया, बुजुर्गों के साथ धोखा किया। और एक बात और है, रेंग कर आई साल 250 रुपये बढ़ा रहे हैं। ये कहते हैं हम बुढ़ापा बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं, और दूसरे कहते हैं हमने वो पेंशन काटी है जो। चलिए, आपने बात कह दी है। अब आप कह रहे हैं 2,32,000। इनेलो के पास चलेंगे, उससे पहले चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। 2,32,000 का आंकड़ा दे रहे हैं, लगभग है 2 लाख, लगभग लगा लीजिए। देखिए, आंकड़े हर सांस में बदल रहे हैं ज्योति जी, हर सांस में आंकड़े बदल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भी 5 लाख पर खड़े हैं, ये 2,32,000 पर हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता 5 लाख पर हैं, और ये जितने लोग इस बीच में परलोक सिधार गए उनका आंकड़ा मिलाकर भी 5 लाख नहीं शायद बनेगा। ये चाहते हैं कि जैसे मृतक व्यक्तियों के नाम पर इनके शासनकाल में कई साल तक फर्जी अंगूठे लगा करके उनके नाम से फर्जी दस्तखतों पे पेंशन निकलती रहती थी, इनके गिरोह के लोगों को वो ऐसे ही मिलती रहनी चाहिए। जो परलोक सिधार गए वो पेंशन के पात्र न हो सकते हैं, न कभी होंगे।
तो उनको अगर परलोक सिधार गए मृतक लोगों की पेंशन का ये हवाला दे रहे हैं तो भी मुझे लगता है कि वो 5 लाख नहीं बनता। जो लोग अपात्र थे, गलत तरीके से पेंशन ले रहे थे, उदाहरण के तौर पर ऐसे लोग थे 650 जब जांच की गई कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे दुनिया में, उस तरह के कोई आदमी नहीं था, यानी ऐसे लोगों की भी पेंशन बना दी थी जो है ही नहीं, कहां से फर्जी डाटा क्रिएट करके ये लोग देते थे। ऐसे कुछ लोग डुप्लीकेट पेंशन ले रहे थे। माने किसी भी व्यक्ति को एक ही तरह की पेंशन मिल सकती है। मान लीजिए किसी को बुढ़ापा पेंशन मिल रही है और विधवा पेंशन के लिए भी वो एलिजिबल है, तो दोनों नहीं मिलेंगी, एक मिलेगी। तो जो लोग पात्र नहीं थे उनकी पेंशन कट गई होगी। कुछ एक लोगों की दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण पेंशन कटी होगी, दस्तावेज ठीक के उनकी करके हमने उनकी पेंशन बहाल कर दी है। मैं ज्योति जी इस बात को एक बार फिर से यूं समअप करूंगा, हरियाणा में हम सारे देश से अधिक वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन दे रहे हैं। हम डिजिटल ट्रांसफर कर रहे हैं खाते में। अब कोई बिचौलिया, कोई नंबरदार या कोई सरपंच कोई गुमराह करके किसी वृद्ध को उसकी पेंशन को खा नहीं सकता है। कोई अब गलत तरीके से पेंशन बनवा नहीं सकता है। दस्तावेजों के आधार पर पेंशन बनवाने के लिए किसी को धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। 1,82,000 लोगों को पेंशन का पात्र होने पर पात्र घोषित किया गया है। अब तक ऑटोमेटिकली सर्वर के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, पीपीपी के माध्यम से। उनमें से 1,07,000 लोगों की वेरिफिकेशन डाटा की सरकारी कर्मचारियों ने उनके गांव, उनके घर जाके कर दी और उनको पेंशन भी मिलनी शुरू हो गई है। तो सिस्टम व्यवस्थित हुआ है, पारदर्शी हुआ है। अब उस सिस्टम को भी ये लोग गालियां दे रहे हैं और गाली देने के लिए झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। मैं फिर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, बजरंग दास गर्ग जी को और तंवर साहब को चुनौती देता हूं, ये अपने 5 लाख के, 2.5 लाख के इस आंकड़े को कहीं पर भी आपके चैनल समेत साबित कर दें, तब तो इनको राजनीति में बने रहने का अधिकार है। वरना हरियाणा के लोगों के साथ धोखा करने, उनको गुमराह करने की कोशिश के अपराध में इनको सियासत से विड्रॉ कर लेना चाहिए। राजनीति को नमस्ते, चलिए इस बात का उत्तर मैं आम आदमी पार्टी से लूं, उससे पहले इन्हीं से मेरा सवाल होगा। वाले लोग रेडू साहब, एक तरफ तो आप लोग बार बार इनसे तो यूं भी पूछिएगा ना, एक वाक्य और ज्योति जी, बस एक वाक्य ज्योति जी, फिर बीच में नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी। मैं ये कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से ये भी पूछ लीजिएगा कि जब आप सत्ता में थे, या जिन राज्यों में आज भी कांग्रेस सत्ता में, पड़ोस में हिमाचल, पड़ोस में कल तक कांग्रेस थी, अब तो चुनाव हो रहा है वहां ये 6,000 और 10,000 और 50,000 पेंशन दे रहे हैं क्या? ये सवाल हिमाचल का मैंने आपको ठीक है बजरंग जी, आप भी सुने। अभी चौहान साहब आपका वाक्य भी पूरा हुआ, आपका सवाल आगे आ गया। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी, मैं आम आदमी पार्टी से भी सवाल पूछती हूँ। अभी बजरंग दास जी आप भी रुके, आपसे पूछा था ना अभी सवाल इनसे पहले, रुकिए अभी। रेडू साहब, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि कर्ज बहुत हो गया है, हरियाणा को कर्ज में डुबो दिया गया। अलग अलग आंकड़े हैं आप लोगों के, कोई 4.25 लाख करोड़ बताता है, 4.25 लाख करोड़ बताए जाते हैं, बहुत अलग अलग आंकड़े हैं। दूसरा, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि हम 3,000 जो कि नाकाफी है, हम कर देंगे 7,500 रुपए। तो तब आपकी पार्टी नहीं सोचती, तब कर्ज को लेकर क्या स्थिति होगी, राज्य की आर्थिक स्थिति क्या होगी? हाँ ज्योति जी, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 2004 में हरियाणा प्रदेश की सत्ता को छोड़ करके गए थे, आपको ध्यान होगा उस टाइम लगभग 21,000-22,000 का बजट में बैलेंस बचा हुआ था, डिपॉजिट थे, और खजाने में पहला एक ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो खजाने में कैश छोड़ करके गया, पैसा छोड़ करके गया है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन वाजिब है, और ये बहुत सारे लोगों की जवाब पर भी ये क्वेश्चन आता है कि 7,500 रुपए कैसे दिए जाएंगे। ज्योति जी देखिए, उस टाइम हरियाणा प्रदेश का बजट मात्र 22-23,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, जो आज 2 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गया। तो अब कैलकुलेशन करने का काम करें यहाँ पे, जो 20,000 करोड़ का बजट आज 2 लाख करोड़ का बजट हो गया है, और एक साल में और 2 लाख को क्रॉस कर जाएगा, तो कितना गुना ये बजट हो गया है। अगर इसी पेंशन को यदि हम इतना गुणा करें तो भी 7,500 से कम बनती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि उस टाइम की महंगाई और आज की महंगाई, जो आज जो है जब 300 रुपए थे
उसके बाद जो आज 3,000 वो काफी कम है। वो 300 रुपए कम से कम आज की डेट में 6,000 रुपए होने चाहिए और एक साल बाद वो 7-7,500 होना वो जायज बनता है। अब कहां से आएगा, कर्ज कैसे चढ़ेगा, आपका क्वेश्चन है। ज्योति जी, इस सरकार ने क्या किया है, इसके बावजूद भी कर्ज पर कर्ज, कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है वो कहीं किसी प्रकार का कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। और आज हमारे प्रदेश का लगभग 56,000 करोड़ रुपए पिछले साल के बजट के आंकड़े विधानसभा में दिए गए थे। 56,000 करोड़ का लोन केवल 55,000 करोड़ ब्याज देने के लिए जो ना सरकार ने लोन उठाने का काम किया था। ज्योति जी, सरकार इसका मैनेजमेंट करेगी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की इसको मैनेज करेगी फाइनेंशियल, और वृद्धों को पूरा का पूरा सम्मान देने का काम करेगी, गारंटी के साथ 7,500 की पेंशन। हमारी पार्टी के अंदर इस पर विस्तृत चर्चा हुई है और चर्चा होने के बाद ही ये सारी बिंदुओं के ऊपर चर्चा करके ये घोषणा की गई है कि हम बड़े सम्मान के साथ और अपने वायदे को पूरा करते हुए 7,500 वृद्धों को पेंशन देने का काम करेंगे और ये देंगे। दूसरी बात ज्योति जी, अभी ये कह रहे थे कि भाई फर्जी पेंशन, भाई फर्जी पेंशन, यदि इतनी फर्जी पेंशन थी 10 साल से आप सत्ता में, मैं कहता हूं कि फर्जी पेंशन नहीं होनी चाहिए, किसी को ना देनी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। ये गलत है, हमारे कानून के भी खिलाफ है और हमारे जो नैतिक फर्ज है उसके भी खिलाफ है। यदि आपके पास इतने आंकड़े हैं कि इतने लोगों को चोरी का धंधा चलता था या इतनी फर्जी पेंशन दी जाती थी, तो सरकार का दायित्व बनता है कि ऐसे आदमियों को पकड़े, उनसे रिकवरी करे और उनको सजा देने का काम करे। और कांस ज्योति जी, बहुत अच्छा होता जितने यहाँ सरकार के प्रवक्ता बैठ करके कहते हैं कि 60 साल की उम्र होते ही ऑटोमेटिकली पेंशन लागू हो जाती है, धक्के नहीं खाने पड़ते हैं, घर बैठे सम्मान मिलता है। काश ये धरातल पर लागू हो जाता तो हम भी इनको धन्यवाद करते, बधाई देते। इसका सबूत देखिए, जो करनाल में कल हुआ, मैं उसको बिल्कुल गलत मानता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेता का सम्मान होना चाहिए, उसकी योजनाओं का मान सम्मान करना एक अलग बात है, लेकिन इस तरह की जूता फेंकने की हरकत करना बिल्कुल नाजायज, बिल्कुल गलत। और जब उस पुलिस को ने उसको पकड़ा, रविंदर नलवे वाले को, तो उसने कहा कि मैंने अपनी पेंशन बनवाने के लिए मेरी पत्नी के गहने तक बेच करके रिश्वत दी है और तब जाकर के भी 2 साल में मेरी पेंशन दोबारा बनी है। तो ये वर्ड नोटेबल है कि अपनी पत्नी के गहने बेच करके मैंने पेंशन बनवाई है और 2 साल मेरी पेंशन कटी रही। मैं इस बात को कोट करना चाहता हूँ। मैं इस बात का उत्तर सुविधाएं दी जाती है ऑटोमेटिकली, सुखबीर तंवर जी को समय देते हुए बेचारे को अपनी तंवर जी, एक तो ठीक है सर, ठीक है, ये क्वेश्चन उठता है। यानी मैं पूछूंगी ये सवाल, मैं ठीक है आपका सवाल सुन लिया, चौहान साहब तो उत्तर देना चाह रहे हैं लेकिन उनको बाद में हम समय देंगे। सुखबीर तंवर जी, एक तो आप लोग जहां सत्ता में हैं वहां बताइए पेंशन को लेकर क्या स्थिति है, और 5 लाख का जो आंकड़ा आप पेश कर रहे हैं उसका कोई आधार क्या? देखिए ज्योति जी, अनेक बार अनेक विषयों में 5 लाख का आंकड़ा है और मैं चौहान साहब बता देंगे अपने समय में आखिर सच आंकड़ा क्या है, कितने लोगों की नाजायज पेंशन इन्होंने काटी तो आप और क्यों काटी। 5 लाख झूठ? नहीं, मैं झूठ नहीं, मैं 5 लाख पे कायम हूं, जिस प्रकार से रिपोर्टिंग अखबारों में हर जगह हुई है उसके लिहाज से। सच ये बता देंगे सरकार के मालिक ही हैं, अगर एक भी गलत पेंशन कटी है तो वो क्यों कटी है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या परिवार पहचान पत्र में 3 साल से त्रुटियां ठीक कर पाए? निश्चित तौर पर नहीं कर पाए। इसके अलावा ये कह रहे थे कि हमने वायदा पूरा किया, ये आगे ना इन बातों को दोबारा इस जनता को भ्रमित करने का प्रयास ना करें, ये बता दें या आगे घोषणा पत्र से पहले बता दें कि 2024 में ये शुरुआत से करेंगे कि आखिरी में करेंगे। जिस प्रकार से 2 टर्म्स में इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, ऐसा धोखा आगे नहीं करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। इसके अलावा घोषणा पत्र में जो वादे करते हैं, कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो जो कार्यकाल होता है वो समय पूरा करने के लिए होता है, अगले इलेक्शन में जाने से पहले अगर वादा पूरा किया तो दोबारा से इस तरह का विषय ना आए कि हमने अंतिम वर्ष में करेंगे, वो उचित नहीं है। इसके अलावा हरियाणा का भाई चुप रहो नहीं बोलेंगे अभी, फिर वही बात करेंगे आप। सुखबीर तंवर जी आप भी तरीके से देखिए, जिस प्रकार और इन्होंने कौन सा तरीका अपनाया वो आप भी सभी हरियाणा का मुकाबला अन्य राज्यों से करना, ये बिल्कुल भी गलत बात है। हरियाणा है, दूसरे राज्य दूसरे राज्यों के मुर्दे दूसरे राज्यों में फूकेंगे, हरियाणा के मुर्दे हरियाणा में फूकेंगे। दूसरे राज्यों की उपलब्धियां क्यों गिनाते हैं? पंजाब और दिल्ली का गुणगान क्यों करते हैं? दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल। अब इम्पोर्टेंट बात आप सुनिए, जिस प्रकार से इन्होंने मुझे और कांग्रेस के प्रवक्ता को चैलेंज किया, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से
कहां गया वो वादा जो 15-15 लाख का वायदा था? कहां गया वो वादा जो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने की बात थी, 2 लाख भी नहीं दे पाए? और जिस प्रकार से आपने कहा 2016 में वायदा किया था कि 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे, कहां गया वो वादा? और स्वामीनाथन जो पहली कलम से आप लागू करने वाले थे C2+50 में, वो वायदा कहां गया? और इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जिस प्रकार से आपने कानून बनाने की गारंटी ली थी, प्रधानमंत्री के वायदे, आज आपके अनुसार फिर अविलंब प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए। अगर जिस प्रकार से आप मेरे ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, फिर ये सारे के सारे झूठे वायदे प्रधानमंत्री ने किए, आज प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप विषय से क्यों भटका रहे हैं तंवर जी? आप मुद्दे से क्यों भटका रहे हैं? आप मुद्दे से क्यों भटका रहे हैं? कोई मुद्दों पर हम बहुत बार बहस करते हैं, बहुत बार बहस कर चुके हैं मुद्दों पर। आज पेंशन को लेकर बात जवाब इनके पास नहीं है, कैसी बात करते हो? तंवर जी, तरक्की बात चल रही है, ये कर दो वो कर सुखबीर दो, तंवर जी, आप सुनेंगे अभी, बुलवा दो प्रधानमंत्री से, दे दो उनको झोला, चले जाएंगे। अब कैसी बात? आप भी तो कैसी बातें कर रहे हैं? आप विषय पर बात नहीं कर रहे। तो चौहान जी बिल्कुल विषय पे बात करिए, जैसे इन्होंने बात करी है। नहीं, अब आप सुनिए सर, अब आप सुनिए। चौहान जी बोले। मुझे सिर्फ ये कहना है तंवर साहब को कि जब दिल्ली के कुछ एक ठीक हुए स्कूलों का हवाला देकर आप हरियाणा पर हमला करते हैं, जब फ्री बिजली पानी हम वहां भी दे रहे हैं, वहां भी दे रहे हैं, उसका हवाला देकर हरियाणा में आप राजनीति करने की कोशिश करते हैं, तब आपको ये बात, ये जो डायलॉग आपने बोला कि पंजाब के मुर्दे पंजाब में फूकेंगे और दिल्ली के दिल्ली में फूकेंगे, तब ऐसी भद्दी बात आपको याद क्यों नहीं आती? तब आप शमशान में क्यों नहीं पहुंच जाते मुर्दे लेकर के दिल्ली के और पंजाब के? ये भाषा ठीक नहीं है, ये राजनीति का तरीका ठीक नहीं है। मैंने तो आपके कहे हुए 5 लाख के आंकड़े को चुनौती दी है, हुड्डा साहब भी कह रहे हैं और बजरंग जी ने घटा के उसको आधा कर लिया। मैं इनको कह रहा हूं ये आधे को भी साबित कर दें। हम ये कहते हैं ज्योति जी कि हरियाणा में एक भी नागरिक की अगर पेंशन गलत कटी है तो उसको ठीक करके बनाना और उसका बकाया देना हमारी जिम्मेदारी है। कोई तकनीकी गलती हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने में दिक्कत हो सकती है, अगर गलत कट गई किसी की तो उसकी बहाल भी की है हमने, हजारों लोगों की पेंशन बहाल की है और उनको बकाया भी हमने दिया है। एक एक हरियाणवी के सम्मान की चिंता करना हमारी बात है। हम देश में सर्वाधिक पेंशन दे रहे हैं, पारदर्शिता के साथ दे रहे हैं, घर बैठे दे रहे हैं। रेड्डू साहब, जो मैंने आपको बताया ना आंकड़ा, 1,82,000 की नए सिस्टम से अप्रूव हो चुकी है और 1,07,000 के तो खाते में पेंशन जानी शुरू हो गई। किसी को कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं, किसी को रिश्वत ऑफर करने की जरूरत नहीं। अगर एक आपने जिक्र किया था कि ये जो रेड्डू जी ने कहा था कि कोई कह रहा था कि मेरे तो पत्नी के गहने बेच दिए, अगर इस तरह की कहीं नौबत आई है किसी इक्का दुक्का मामले में, कहीं कोई बरगलाया गया किसी के द्वारा, किसी ने चोरी चकारी करने की कोशिश की, अगर उस व्यक्ति के आरोपों में दम है तो तय मानिए हम दोषी व्यक्ति को दंडित करना सुनिश्चित करेंगे। लेकिन विपक्षियों से कहूंगा भाई, आरोप लगाइए लेकिन तथ्यों के साथ मैदान में आइए, गुमराह मत करिए। हरियाणा के लोग बहुत सियाणे हो गए हैं, ये बकाये में नहीं आते। पहले पता क्या होता था ज्योति जी, बता एक छोटी सी बात, इस देश में पहले ये कह के भी लोग सांसद बन गए कहीं पुराने जमाने में कि भाई भाखड़ा डैम बना लिया, भाखड़ा में पानी रोक लिया, उसमें तो बिजली सारी काट ली। भाखड़ा बनने से बिजली में पानी में से बिजली निकल गई, सारी ताकत निकल गई, थारे दो रहे तो बागड़ियों सूखा पानी आया, फोक का पानी, इसमें तो ताकत नहीं रही। इस आधार पर लोगों को गुमराह करके लोग राजनीति कर लिया करते थे। अब ऐसी राजनीति हरियाणा में नहीं होती। सर समय नहीं है, तंवर जी अभी आप रुकिए। देखिए केवल एक बार बोलने का मौका मिला जादून जी को। जादून जी, किसी को फायदा हो ना हो लेकिन जेजेपी को कहीं ना कहीं जवाब देना होगा जब भी जनता के बीच जाएंगे कि 5100 का वादा तो बहुत बड़े वादे के तौर पर पेश किया गया था 19 में। देखिए ऐसा है कि वो खुद भी जो है इसमें अपने आप को एक तरह से प्रायश्चित की मुद्रा में पेश कर रहे हैं कि हम वादा पूरा नहीं कर पाए और प्रयास करते रहेंगे, तो एक तरह का ये प्रायश्चित ही है। तो वो अब किसी भी तरह के जो अपनी गारंटियां या कोई भी चुनावी घोषणा पत्र हरियाणा के लिए लेके आएंगे तो कम से कम उनको जो है लोगों को फेस करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 5100 का वादा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को इतने बड़े लेवल पर ले जाके देने का वादा उन्हीं का ही था और उन्होंने एक रेस, एक होड़ पैदा कर दी है जो राजनीतिक दल उसमें जीते हुए हैं। अब सवाल ये है कि वो किस तरह से प्रयास करते हैं आगे। वो अपनी, मुझे लगता है कि वो ये मांग कर रहे हैं कि हमें पूर्ण बहुमत दो तो हम ये वादा पूरा करेंगे, या तो ये है,
नहीं तो अगर वो किसी के साथ अलायंस करके सरकार बनाते हैं तो बड़ा मुश्किल होगा, जैसा अभी हुआ है। ठीक है जादव जी। तो अब भारतीय जनता पार्टी की तो दलील ये है कि सरकार हमारी है और हमने इसी वादा आंदोलन पूरा बनानी है, कर दिया। वो हमारे बिल्कुल ये कहा कि ऐसे समर्थक की ओर से है, समर्थन दे रहे हैं। तो सुखबीर तंवर जी 10 सेकंड में कुछ कहना चाह रहे थे। रुपए पेंशन करते। इंडियन नेशनल लोकदल नहीं, पार्टी नहीं, हरियाणा नहीं, के लोग जवान साहब, नहीं जवान करेंगे साहब, ऐसे नेटू नहीं। साहब पर, ज्योति जी, क्योंकि इनकी पार्टी ने आपने रोहतक का देखा होगा, बिजली जो के बिल एक माफ बुजुर्ग- करने का वादा एक करके और बुजुर्ग लोगों ने पर जिस गोलियां प्रकार चलवाई थी से, कंडेला में। मार्च निकाल के ये कहा, हमारा फूफा जिंदा है, वो हमें इनके वादों पर भूलना कौन नहीं भरोसा चाहिए, वो करेगा? प्रदेश के लिए एक उदाहरण है। बिजली ये बिल माफ जितने करने मर्जी का झूठ वादा बोल ले, करके सत्ता में आए। आप सभी एक साथ साथ बोल रहे हैं। जवान जी, आपको कितनी परेशानी हुई थी? आपके बीच में कोई बोल रहा था, आप क्यों बोल रहे हैं बीच में सर? देखो बताओ, रेणु साहब आप भी रुके। बजरंग दास जी को भी कुछ कहना था। बजरंग जी में संक्षेप में आप कह पाए। आपने बुजुर्गों का, विकलांगों का मतलब आदत वाले की और आदत नहीं जाएगी। विधवाओं का रेणु जी। अपमान किया है। और अरे निश्चित भाई, तौर आम पे आदमी जो पार्टी हमारा से फूफा झूठा जिंदा हिंदुस्तान की है, सियासत वो में प्रकरण कोई है क्या? रोहतक में आया था, वो आपके भैया, लिए- अच्छा ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त दिया और पेंशन को लेकर हमने बात की। 3,000 रुपए जनवरी से मिलने शुरू हो जाएंगे। 30 लाख लोगों को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। लेकिन विपक्ष कहता है कि धोखा हुआ बुजुर्गों के साथ ही अलग अलग वादे भी आगामी चुनाव को लेकर पेंशन से जुड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।